एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के अनुसार लगभग 40% मौजूदा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 25% अपराध, हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण एवं महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे संगीन आपराधिक मामले हैं। इस अध्ययन से यह पता चलता है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के प्रति सांसद की संपत्ति का औसत मूल्य 38.33 करोड़ रुपए हैं। इनमें से 53 यानी 7% सांसद तो अरबपति हैं। पिछले दिनों एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच NEW ने संयुक्त रूप से लोकसभा एवं राज्यसभा की 776 सीटों में से 763 मौजूदा सांसदों के स्व शपथ पत्रों का विश्लेषण कर इन निष्कर्षों पर पहुंचा है। इन आंकड़ों को सांसदों द्वारा अपने पिछले चुनाव एवं उसके बाद के किसी भी उपचुनाव को लड़ने से पहले दायर किए गए हलफनामों से निकाला गया है। 763 मौजूदा सांसदों के विश्लेषित स्व शपथ पत्रों में 306 यानी 40% मौजूदा सांसदों ने अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों को स्वीकारा है। साथ ही 194 यानी 25% मौजूदा सांसदों ने अपने ही खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामलों को स्वीकार किया है। इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे संगीन अपराध शामिल हैं। इन आंकड़ों को अगर राज्यवार देखा जाए तो दोनों सदनों के सदस्यों में से सर्वाधिक केरल के 29 सांसदों में से 23 यानी 79%, बिहार के 56 सांसदों में से 41 यानी 73%, महाराष्ट्र के 65 सांसदों में से 37 यानी 57%, महाराष्ट्र के 65 सांसदों में से 13 यानी 54% ने अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों को स्वीकार किया है। एडीआर ने सर्वेक्षण में पाया है कि तेलंगाना के 24 में से 13 यानी 54% और दिल्ली के 10 सांसदों में से 5 यानी 50% ने अपने शपथ पत्रों में अपने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। वहीं अपने खिलाफ चल रहे संगीन मामलों के बारे में सर्वाधिक बिहार के 56 सांसदों में से लगभग 28 यानी 50%, तेलंगाना के 24 सांसदों में से 9 यानी 38%, केरल के 29 सांसदों में से 10 यानी 34%, महाराष्ट्र के 65 सांसदों में से 22 यानी 34% और 37 उत्तर प्रदेश के 108 सांसदों में से 37 यानी 34% ने अपने शपथ पत्रों में गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है। राजनीतिक दलों में बीजेपी के सर्वाधिक 385 सांसदों में से लगभग 139 यानी 36%, कांग्रेस के 81 सांसदों में से 43 यानी 53%, टीएमसी के 36 सांसदों में से 14 यानी 39%, आरजेडी के 6 सांसदों में से 5 यानी 83%, सीपीआईएम के 8 सांसदों में से 6 यानी 75%, आप के 11 सांसदों में से 3 यानी 27%, वाईएसआरसीपी के 31 सांसदों में से 13 यानी 42% और एनसीपी के 8 सांसदों में से 3 यानी 38% ने हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की सूचना दी है। बीजेपी के 385 सांसदों में से करीब 98 यानी 25%, कांग्रेस के 81 सांसदों में से 26 यानी 32%, टीएमसी के 36 सांसदों में से 7 यानी 19%, आरजेडी के 6 सांसदों में से 3 यानी 50%, सीपीआईएम के 8 सांसदों में से 2 यानी 25%, आपके 11 सांसदों में से 1 यानी 9%, वाईएसआरसीपी के 31 सांसदों में से 11 यानी 35% और एनसीपी के 8 सांसदों में से 2 यानी 25% ने अपने हलफनामे में गंभीर आपराधिक मामलों में अभियुक्त होने की सूचना दी है।